मूवी की शुरुआत में हमें 15 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका ही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, जो कि 1991 में मैड्रिड नाम की एक सिटी में अपनी मॉम और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मॉम घर को चलाने के लिए एक होटल में काम करती थी, जिसकी वजह से वेरोनिका को ही अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी पड़ती थी। एक दिन वह अपने भाई बहन के साथ स्कूल जा रही होती है। उस दिन सूरज ग्रहण होने वाला होता है और टीचर बच्चों को उसके बारे में जानकारी दे रही होती है। टीचर बच्चों को यह भी बताती है कि मिस्र के लोग सूरज ग्रहण होने पर मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाने के लिए एक्सोर्सिज्म करते थे। पर वेरोनिका के दिमाग में अलग ही खतरनाक प्लान चल रहा होता है। सूरज ग्रहण होने पर एक तरफ सारे बच्चे अपनी टीचर के साथ सूरज ग्रहण देखने छत पर चले गए और दूसरी ओर वेरोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के तहखाने में चली जाती है, जहां पर वो एक ओजा बोर्ड से किसी की आत्मा को संपर्क करना चाहती थी। वह डियाना को बुलाना चाहती थी, जिसकी कुछ समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, और वेरोनिका अपने फादर की आत्मा को बुलाना चाहती थी। तब वह वेरोनिका के फादर की फ़ोटो सबसे पहले ओजा बोर्ड पर रखते हैं और उनकी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़कियां ओजा बोर्ड पर एक कांच के गिलास को उल्टा करके उस पर अपनी उंगली रखती हैं। उन्हें आत्मा से फ़ौरन ही रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है और गिलास खुद ब खुद मूवमेंट करना शुरू कर देता है। गिलास थोड़ी ही देर में इतना गर्म हो जाता है कि वेरोनिका की फ्रेंड्स गिलास से हाथ हटा लेती हैं, परंतु वेरोनिका इस प्रक्रिया को पूरा करती है। जैसे ही सूरज ग्रहण लग जाता है, वह गिलास भी टूट जाता है। गिलास के टूटने से वेरोनिका के हाथ से खून निकल जाता है और वह ओजा बोर्ड पे जाकर गिरता है। वेरोनिका अब चुपचाप बैठी होती है, जैसे कि उसे किसी ने अपने वश में कर रखा हो, और वहीं ओजा बोर्ड अपने आप दूर जाकर गिर जाता है। थोड़ी देर में तहखाने में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है और ज़मीन पर अचानक से आग लग जाती है। यह सब देख के उसकी फ्रेंड्स तेज़ी से सीढ़ियों की ओर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। वह वेरोनिका को बुला रही होती हैं। वेरोनिका उनकी बातें नहीं सुन रही होती और ज़मीन पर लेटकर कुछ बड़बड़ा रही होती है। अचानक से वेरोनिका भूतिया आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वेरोनिका अपने स्कूल के मेडिकल रूम में होती है और एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। वह डॉक्टर समझती है कि वेरोनिका को आयरन की कमी है, इसलिए वह बेहोश होकर गिर गई। उसे अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। कुछ देर बाद वह अपने भाई बहन के साथ घर जा रही होती है। तभी वह देखती है कि अंदर से उसे एक सिस्टर घूर रही होती है। तब उसे पता चलता है कि वह सिस्टर तो देख नहीं सकती, तो वह उसे घूर कैसे सकती है। तो यह देखकर वह काफ़ी डर जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पर आने के बाद भी उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। उसके शरीर पर किसी के पंजे के निशान दिखते हैं। कुछ देर बाद जब वह घर का काम कर रही होती है, तो उसे एक रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह उस रूम में जाती है और उस रूम के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तभी वह देखती है कि बाहर से उसे छोटे भाई के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वह कोशिश करके उस रूम से बाहर निकलती है और अपने भाई को बाथटब से बाहर निकाल लेती है। तब वह देखती है कि किसी ने बाथटब में गर्म पानी का पाइप खोल दिया है, जिसकी वजह से उसके भाई की बॉडी जल चुकी है। वेरोनिका अब उसके शरीर पर मेडिसिन लगाती है। उसी रात वह अपने सपने में अपने फादर को देखती है, जो कि डेविल बन चुके हैं और वह वेरोनिका पर हमला करने वाले हैं। तभी वेरोनिका की अचानक से आंखें खुलती है और वह उठ जाती है। स्कूल जाते समय उसे लगता है कि यह सब उस ओजा बोर्ड की वजह से हुआ है। तब वह तहखाने में
फिर से जाती है। वहाँ पर उसे वही सिस्टर मिलती है जो कि देख नहीं सकती थी। वह उसे बताती है कि तुमने यह करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे फादर की आत्मा तो इस दुनिया में नहीं आई, बल्कि किसी शैतान की आत्मा आ गई है और वह हर पल तुम्हारे साथ रहती है और इस समय भी वह तुम्हारे साथ ही है। उसने यह भी बताया कि जब वह देख सकती थी तब उसे भी शैतानी आत्माएं दिखती थी, इसलिए उसने अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया। वह सिस्टर वेरोनिका को एक सिंबल देती है और कहती है कि अब घर जाकर इस सिंबल को अपनी हर दीवारों पर चिपका लेना, जिससे कि तुम अपने और अपने भाई बहन की सुरक्षा कर सको। वेरोनिका घर जाते ही सभी दीवारों पर इसे चिपका देती है, परंतु उस शैतान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शैतान रात में सभी सिंबल को आसानी से जला देता है और वेरोनिका की सिस्टर को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। यह देखकर वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। उस पर उसकी बहन कहती है कि तुम खुद मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही हो। वेरोनिका अपने भाई बहन को बताती है कि हमारे घर में एक शैतानी आत्मा आ गई है जो कि ऐसा कर रही है। उस रात वेरोनिका को एक बहुत ही डरावना सपना आता है और वह चौंक कर उठ जाती है। वह देखती है कि उसके बेड पर खून पड़ा होता है। बेड की चादर को हटाने पर उसे दिखता है कि बेड पूरी तरह से जल चुका है, जो कि शैतान के घर में होने के प्रतीक हैं। वह अपने भाई बहन के कमरे में जाती है और उसका भाई उसे बताता है कि उसने अपने फादर को देखा था, जो कि कुछ साल पहले ही मर चुके थे और वह उसे बुला रहे थे। तब वेरोनिका उससे कहती है कि तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आंखें और कान बंद करके मुझे आवाज़ लगाना ताकि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ सकूं। तभी वह फ़ौरन सिस्टर को मिलने जाती है और उससे उस शैतान से बचने के लिए हेल्प मांगती है। तब वह सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन उसने ओजा बोर्ड के साथ जो प्रक्रिया की थी वह अधूरी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से शैतान यहीं रह गया है और अब उसे वह प्रक्रिया दोबारा से पूरी करनी पड़ेगी, जिससे कि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। यह सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोज़ा के घर जाती है और उससे यह कहती है कि यह प्रक्रिया हमें दोबारा करनी पड़ेगी, जिससे शैतान को वापस भेजा जा सके। यह सुनकर रोज़ा ऐसा करने से मना कर देती है। अब वेरोनिका अकेली पड़ जाती है, तो वह अपने भाई बहन के साथ ही इस प्रक्रिया को पूरा करने का डिसीजन लेती है। वह ओजा बोर्ड के साथ एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करती है। वह अपने भाई बहन को प्रोटेक्शन सिंबल बनाने को कहती है, पर वह गलत सिंबल बना देते हैं। अब वेरोनिका उस शैतान को दुनिया छोड़ने को कहती है, पर वह शैतान उसे मना कर देता है। वह बुक में देखकर शैतान को भगाने के लिए कई तरीके अपनाती है, लेकिन वह शैतान उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वेरोनिका घबराकर पुलिस को कॉल कर देती है। तभी वह शैतान वेरोनिका के छोटे भाई को उठा ले जाता है। वेरोनिका भागते हुए उसके पीछे जाती है और देखती है कि उसका भाई आंखें और कान बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा होता है, जैसा कि वेरोनिका ने ही उसे करने को कहा था। उसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर अजीब फील होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शैतान ना तो इस दुनिया में और ना ही इस घर में होता है, बल्कि वेरोनिका के ही अंदर होता है और उसे पता चलता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वह सब वह शैतान वेरोनिका से ही करवा रहा होता है। असल में गर्म पानी का पाइप वेरोनिका ने ही खोला होता है, जिससे उसके भाई का शरीर जल जाता है और वही अपनी बहन का गला भी दबा रही होती है जब वह शैतान के वश में होती थी। यह सब देखकर वेरोनिका जमीन से एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपना गला काटने की कोशिश करती है, परंतु शैतान ऐसा करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि वेरोनिका के मरने के साथ वह शैतान भी मर जाएगा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और देखती है
वेरोनिका का आधा शरीर हवा में लटका हुआ है और वह अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है। पुलिसकर्मी वेरोनिका के भाई बहन को घर से बाहर ले जाते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं। डिटेक्टिव घर की हालत को देख रहे होते हैं। अचानक से वेरोनिका की तस्वीर जल जाती है और वहाँ कॉल आती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वेरोनिका की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही उस शैतान का भी अंत हो गया। इसके साथ ही कहानी कंप्लीट होती है।